हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 83। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, 83 वर्कशीट नंबर है हमारा सामाजिक विज्ञान भूगोल। तो आज जो हमारा मैप वर्क होगा वो भूगोल से रिलेटेड, मतलब कि जियोग्राफी से रिलेटेड होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे पास हिंदी मीडियम में भी आंसर्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी वर्कशीट है। सबसे पहला है भारत के प्रमुख लोह एवं इस्पात उद्योग केंद्र और मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। तो बेसिकली बच्चों देखो, दुर्गापुर सेम है सारे के सारे। तो मैं एक ही मैप में सारे नाम बता दूंगा आपको। ये सारे के सारे कौन से नाम हैं? तो ये सारे के सारे बच्चों भारत के जो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो हैं, जहाँ पर लोहा और इस्पात का उद्योग काफ़ी भारी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो ये उन जगहों के नाम हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बोकारो, बोकारो बहुत बड़ा, इसमें काफ़ी सारा लोहा इस्पात उद्योग होता है। फिर इसके बाद सलेम, और भी बाकी सारे हैं, और भी बाकी सारे में बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमें मैप में दिखाना है। देख ले, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर हमें जो नीचे में एक मानचित्र दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, हमें भरना है। और इसमें क्या भरना है? तो मानचित्र पर भारत के लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र, प्रमुख केंद्रों को दर्शाना है, ठीक है। अब इसके बाद ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये तो हो गया, हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम ज़रा मैप को समझते हैं। तो देखो बच्चों, मैप को हम थोड़ा करते हैं जूम, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा को आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये मैप दे रखा था। तो प्लीज़ रेड डॉट को समझिएगा। मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि हमारा दुर्गापुर जो है वो ये रहा बच्चों। ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको, ये दुर्गापुर के लिए है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, रेड डॉट कर रखा है। फिर हम बात करते हैं जमशेदपुर। आपको मैं एक बता दूं कि क्या कहते हैं, जमशेदपुर और आपका बोकारो दोनों ही झारखंड में है, ठीक है। दोनों ही झारखंड में ही है। ये देखो, ये पूरा जो है ना, ये इतना पूरा इलाका झारखंड का है। तो दोनों ही झारखंड में है, मगर जमशेदपुर झारखंड के बिल्कुल किनारे में है। जमशेदपुर झारखंड के बिल्कुल किनारे पे है, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने ये रेड डॉट कर रखा है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे इन सारी चीज़ों की। तो आई होप अब आपको दिख रहा होगा और भी अच्छे से। तो ये रहा, जमशेदपुर भी झारखंड के बिल्कुल किनारे पे है। तो इसलिए भी ये यहाँ पे देखो मैंने डॉट कर रखा है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, ठीक है। दुर्गापुर में कन्फ्यूज मत होइएगा, वो कहीं और, वो दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, दूसरी स्टेट में है, ठीक है। बोकारो, बोकारो भी कहाँ पे है? बोकारो भी आपका देखो झारखंड के अंदर है, बट वो जमशेदपुर से थोड़ा सा ऊपर है, जमशेदपुर से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। फिर हम आते हैं भिलाई। अब बच्चों भिलाई यहाँ पर क्या है? भिलाई आपका, तो देखो अब भिलाई आपको दिख रहा होगा, भिलाई छत्तीसगढ़ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये रहा डॉट, ये रहा बच्चों डॉट भिलाई का, ठीक है। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। डॉट आपको डॉट ध्यान में रखना है कि डॉट यहाँ पर है, मतलब भिलाई यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं। थोड़ा और नीचे आओगे आपको विजयनगर और सलेम भी दिख जाएगा। तो विजयनगर क्या है? विजयनगर ये रहा बच्चों, ये विजयनगर यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, थोड़ा सा किनारे पे है। और विजयनगर आपका कर्नाटक के थोड़े से किनारे पे है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा सलीम। सलीम तमिलनाडु में पाया है। और यहाँ पर ये देखो, ये रहा सलीम आपका, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये सारे नाम से भी उन्हें लिख रखे हैं। तो आप यहाँ पर अब आपको देख सकते हो और अपने हिसाब से सारे प्लेसेस को भर सकते हो। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, विजयनगर कर्नाटक में है, सलेम तमिलनाडु में है। मैंने बच्चों जितना हो सकता था इजी वे में मैंने आपको मैप बता दिया है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि बोकारो झारखंड में है, तो झारखंड आपको याद में रहेगा। तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, तो आपको वेस्ट बंगाल कम से कम आपको स्टेट तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया कौन सा स्टेट कहाँ पर है, अदरवाइज़ आपको फिर नाम भी ध्यान में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यही था बच्चों आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।